जय गीता भागवत के कारण पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब उन्होंने उसके मस्तक पर एक ऐसा मुक्का मारा जिसके कारण उसका सिर फट गया। उस मुक्के की चोट से मस्तक से नदी की धारा के समान शोणित बहने लगा और कुछ ही देर में वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसके गिरने पर 3 कोस तक के सब वृक्ष टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़े। हे परीक्षित, जब ग्वाल वालों ने उसके चिल्लाने की आवाज सुनी तो वे सब दौड़ते हुए उस स्थान पर आ पहुंचे जहां पर राक्षस मरा हुआ पड़ा था और श्री बलराम जी उसके समीप खड़े थे। उसे देखकर सब ग्वाल वालों ने आयतन प्रसन्न होकर बलदाऊ जी की बहुत प्रशंसा की। उस समय देवताओं ने बलराम जी के ऊपर पुष्प वर्षा की। श्री सुखदेव जी बोले कि हे परीक्षित, जिस समय ग्वाल बाल प्रालंबासुर के मृतक शरीर का तमाशा देख रहे थे, उस समय सब गौएं चरती हुई मूंजवन में पहुंच गई। जब दूर तक ढूंढने पर भी उनका कोई पता नहीं चला, तब ग्वाल बाल अलग अलग टोलियां बनाकर उनका नाम पुकारते हुए उन्हें ढूंढने लगे। उसी समय एक ग्वाल ने आकर श्री कृष्णचंद्र जी से यह कहा कि हे भाई, सब गौएं मूंज के घने वन में घुस गई हैं तथा सब ग्वाल बाल उन्हें ढूंढते हुए इधर उधर व्यर्थ ही भटक रहे थे। यह सुनकर श्री श्याम सुंदर ने कदम के वृक्ष पर चढ़कर ऐसी बांसुरी बजाई कि सब गौएं मूंज के वन से निकलकर श्री कृष्णचंद्र जी की ओर भागती हुई चली आई। जिस समय श्री कृष्णचंद्र जी उन गौओं को पुकार रहे थे, उस क्षण उस वन में आग लग गई। जिस समय गौओं तथा ग्वाल बालों का शरीर अग्नि के तेज से जलने लगा, उस समय उन्होंने श्री श्याम तथा बलराम को पुकारते हुए इस प्रकार कहा कि हे दुखारी, हम लोग इस अग्नि में जले जा रहे हैं, अतः तुम हमारे प्राणों की रक्षा करो। श्री कृष्णचंद्र जी, इस समय आपके अतिरिक्त अन्य कोई हमारा रक्षक नहीं है। हे परीक्षित, उस समय ग्वाल बालों तथा गौओं की ऐसी दशा देखकर श्री कृष्णचंद्र ने बलराम जी से कहा कि हे भैया, हमारे सिवाय इनका और कौन रक्षक है। बलराम जी यह कहकर वे ग्वाल बालों को पुकारते हुए बोले कि हे भाइयों, तुम लोग अपनी अपनी आंखें बंद कर लो, इस अग्नि से बच जाओगे। यह सुनकर सब लोगों ने अपनी आंखें बंद कर ली। तब मुरली मनोहर ने उस अग्नि को पी लिया। जब ग्वालों ने अपनी आंखों खोली, तब उन्होंने अपने को गांडीर वन के समीप खड़ा पाया। सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर संध्या होने पर अपने अपने घर को लौट चले। वृंदावन के समीप जब श्री कृष्णचंद्र ने अपनी बांसुरी बजाई, उसी समय सब गोपियां अपने अपने घरों से निकलकर उनका दर्शन करने के हेतु बाहर आ पहुंची। उन गोपियों का यह नियम था कि वे दिन भर व्रत रख कर संध्या के समय श्री कृष्णचंद्र जी के सम्मुख कमल का दर्शन करने के उपरांत पारण करती थी। अस्तु वे ऐसा मानने लगे कि श्री कृष्ण और बलराम के वेश में कोई बहुत बड़े देवता ही व्रज में आ पधारे हैं। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, इस प्रकार श्री श्याम सुंदर जी नित्य नवीन लीलाएं करके सब लोगों का आनंदित करते रहते थे। श्री सुखदेव जी बोले कि हे परीक्षित, गर्मी अधिक पड़ने से जब संसारिक जीवी दुखी हुए तो वर्षा ऋतु अपने बादलों की सेना साथ ले सब जड़ चैतन्य जीवों को सुख पहुँचाने के निमित्त ग्रीष्म ऋतु से युद्ध करने के लिए धूमधाम से चढ़ आई। उसी समय मेघा की गर्जना, मारू बाजे के समान, अनेकों रंगों की घट योद्धाओं के समान, बिजली की चमकगी तलवारों के समान, मोरों की बोली कड़खा गाने वालों के समान, पानी की बूंदे तीरे के समान, मेंढक की बोली भाड़ों द्वारा कविता पढ़े जाने के समान तथा श्वेत वर्ण बगुलों की भक्ति ध्वज के समान प्रतीत होती थी। जय गीता भागवत।